दोस्तों, तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं यौगिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यौगिक क्या है, यानी कंपाउंड क्या है, और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं और ये कैसे बनते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए यौगिक होता क्या है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से संयोग से बनता है। मतलब एक रासायनिक केमिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। और इस यौगिक का एक खास बात ये होता है कि इसके पास एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो कोई पूछेगा आपसे कि यौगिक किसे कहते हैं, तो उसे जवाब दीजिएगा कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है ना, और जिसका एक खास सूत्र होता है, यानी उसमें एक खास अमाउंट फिक्स रेशियो होता है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग एटम्स को, जो तत्व हैं, उसको मिलाते हैं, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि तत्व कहते किसको है ना। लिखिए, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हों, यौगिक कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जल, ये वाटर हो गया। और जैसे जल देखिए, अब जल जो है हम लोग का दो चीज़ों से बना है। क्या क्या? पहला आपका ऑक्सीजन इसके अंदर होगा, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। ये दोनों तत्व जो हैं आपस में मिलेंगे एक निश्चित अनुपात से, तो किस चीज का निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपाउंड। किस चीज का निर्माण होगा, कंपाउंड का निर्माण होगा, है ना, कि मिलने से। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। अब देखिए, इनकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टी भी ध्यान से रखिए, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन होता है, हम ब्लैंक पेज पे रुकिए। ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान से मित्रों देखो, ऑक्सीजन जो होता है किसी भी वस्तु को जलाने में मदद करता है, यानी हेल्प करता है। इसलिए हम ऑक्सीजन को कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज्वलन का पोषक है, खाना है। क्योंकि ये ऑक्सीजन, जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही कोई वस्तु जल पाता है पूर्ण रूप से, तो जलने में सहायक होता है। और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का जब संयोग कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो बनने वाला जो चीज है, यानी ये पानी बनेगा। जैसे ये हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका ये गुण है कि ये तो खुद जल जाता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ है। जबकि ऑक्सीजन अज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन अज्वलनशील होने के बावजूद भी इसके पास ये गुण होता है कि ये आग को जलने में मदद करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वलन का पोषक है। कौन, ऑक्सीजन क्या है, ज्वलन का पोषक है। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक तीसरी चीज बनती है, जिसको हम लोग जल कहते हैं, और ये बिल्कुल इन दोनों से अलग होता है। अब ये तो खुद जल रहा था, ये ज्वलनशील है, और ये अज्वलनशील है। और ई जो होगा, ई अब बन जाएगा, ऐसा पदार्थ बनेगा जो जल को ही, यानी जो आग को ही क्या कर देता है, बुझा देगा। ये आग को बुझा देगा, ऐसा पदार्थ बन गया, यानी जल। तो देखिए, कोई पूछेगा यौगिक क्या है, तो देखिए, दो या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले हों। अब समझते हैं
तत्वों के गुण, है ना, यौगिक के गुण, यौगिक के गुण उनके अवयवी से भिन्न होता है। देखिए मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यौगिक जो होते हैं उनके गुण, क्वालिटी जो होता है उनके अवयव से अलग होता है। अब अवयव किसे कहते हैं, अब आप पढ़े होंगे। देखिए ये जो दोनों चीज है ना, जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट, ये दोनों को रिएक्टेंट कहिए या अभिकारक, इसी को आम भाषा में अवयवी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये जो दोनों चीज है, इन दोनों का गुण इनसे क्या होता है, नए पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न मतलब डिफरेंट होता है, अलग होता है। जैसे अब आप देखिए यहां पर हमने आपको लिख दिया है कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक गैस होता है। क्या होता है, गैस, और ये ज्वलनशील पदार्थ है। जबकि आप देखिए ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है लेकिन ये अज्वलनशील है, और अज्वलनशील होने के बाद किंतु ये ज्वलन का पोषक है। पोषक बोले तो फूड है, खाना है, न्यूट्रिएंट्स है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, आग का खाना है। अब देखो, अब इससे ये जो तीसरा चीज बन रहा है जल, अब ये क्या कर देता है, ये ना तो ज्वलनशील है और ना ही अज्वलनशील है। ये क्या है, ज्वाला का एक पोषक है, यानी द्रव। ये जो द्रव बन रहा है, ये लिक्विड, वो क्या है, आग को बुझा देता है। यानी ये जो पानी बनेगा तो आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। जबकि इधर ये जो खुद हाइड्रोजन गैस जल जाता है, ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करता है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे से कितना अलग अलग गुण छुपा के बैठल है। और तीसरा इसे जो बन रहा है, दोनों को मिला देने से जो तीसरा चीज बन रहा है वो तो औरों अलग हो गया। अब ये कह रहा है कि आगे को हम बुझाइए देंगे, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यौगिक के गुण उनके अवयवों से क्या होता है, अलगा होता है, अलग, डिफरेंट होता है, एक के जैसा ना होता है, सिमिलर ना होता है ना। तत्व यानी इन दोनों का गुण इसमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग होगा उनका और इनका। चलिए अब आगे समझिए, इतना हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक और हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, इसको देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज है। देखिए कह रहे हैं कि सोडियम अति क्रियाशील धातु है। आप तो जानते हो ना, सोडियम काफी रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसको हम लोग बाबू किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। नहीं तो ये नॉर्मल टीआरपी पर ही, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही क्या कर लेता है, रिएक्शन करके ब्लास्ट कर जाता है। ये थोड़ा सा भी देखते हो ना, पानी में फेंक दोगे तो बम बम करता है ये सोडियम। तो ये काफी क्रियाशील होता है ना, और ये ठोस भी है और एक विषैला पदार्थ भी है। सोडियम क्या है, एक काफी अति क्रियाशील धातु है। याद रखिए सोडियम क्या है, धातु, ठोस भी है और एक विषैला पदार्थ है, यानी जहरीला। उसको खाने से हम लोग क्या हो सकते हैं, पॉइजनस चीज है ना, पॉइजनस मैटर है, तो मर भी सकते हैं, है ना। इंसिडेंट ये चीजें ट्राई मत कीजिएगा। अब क्लोरीन एक तीखी गंध है, इसमें बहुत ही ऑर्डर, मतलब बैड ऑर्डर आता है इसके अंदर, बैड ऑर्डर से ये तो बैड ऑर्डर आएगा। और ये भी क्या है, एक गैस है और विषैला पदार्थ है। अब देखिए सोडियम भी विषैला, क्लोरीन भी विषैला है, और ये दोनों को जब मिलाइएगा यानी सोडियम और क्लोरीन, तो बनेगा बाबू सोडियम क्लोराइड, जो ये भी ठोस होगा और अविषैला होगा। ये जो NaCl आप देख रहे हो, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, जो डेली खाते हैं। अब बताओ ये दोनों को मिलने से क्या हो गया, ठोसे बना। इधर तक ठोस था और गैस था, दोनों मिलाए क्या बन गया, ठोसे बना। लेकिन अवस्था का और तो सेम रह गया, बट ये अविषैला हो गया। आपको पता है ना, सोडियम भी विषैला पॉइजनस होता है और क्लोरीन भी पॉइजनस जहरीला होता है। लेकिन जब इसका रिएक्शन करा देते हैं और जो तीसरा चीज बनता है, यानी जो यौगिक बनता है, वो हो जाता है अविषैला। तो आपको यहां स्पष्ट हो गया ना कि इनका गुण और इनका गुण इनसे बिल्कुल ही क्या होगा, अलग होगा।
अब समझते हैं कंपाउंड। कंपाउंड थोड़ी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड मेड व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड कुछ भी नहीं, नथिंग बट देयर इज टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स बाउंडेड टू ईच अदर। मतलब ये ऐसा चीज है, कंपाउंड एक ऐसी पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में केमिकली बाउंडेड होते हैं, यानी बंधन के द्वारा, रासायनिक बंधन द्वारा बंधित हुए होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन आपस में केमिकल बॉन्ड से चिपके हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? कंपाउंड कह सकते हैं, यानी अ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये दो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और ये दो नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका एक मोल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से क्या हुए हैं? बॉन्डेड हुए हैं, तो इन्हें भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहा जाएगा, यानी ऑक्सीजन के अणु। और ये है ऑक्सीजन दोनों, और एक बीच में क्या लगा है? कार्बन, तो इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है? ये सब के सब क्या है? एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि ये सब के सब एक केमिकल बाउंड से, केमिकल बॉन्ड से क्या हुए हैं? बाउंडेड है, जुटे हुए हैं, यानी रासायनिक बंधन से क्या हुए हैं? बंधित हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक। कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अब इनके कुछ पार्टिकल्स के जो डायग्राम्स देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए देखिए, एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ एटम और सिंगल डायोमेटिक। देखिए मतलब कोई पूछेगा कि तत्व क्या है, तो एक प्रकार के ये क्या होता है? परमाणु होता है, या सिंगल डायोमेटिक होता है। अब सिंगल डायोमेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब वैसे सिंगल मतलब अकेला होता है, जो सिंगल, जो मतलब किसी भी अनदर एटम से ना हो, वो एक ही तरह के पदार्थों के मतलब मिश्रण को ही क्या कर सकते हो आप? एक प्रकार के परमाणुओं के समूह को मतलब कह सकते हो तत्व। क्योंकि इसके अंदर देखिए एक एक्चुअली डेफिनेशन होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट, यानी किसी पदार्थ का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा इकाई को ही क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। और कंपाउंड किसे कहेंगे? अभी हम लोग देखें, ये कीवर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? टू और मोर, दो या दो से अधिक टाइप ऑफ एटम्स, दो या दो से अधिक प्रकार के जब एटम्स आपस में बाउंड होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बंधन बनाते हैं, तो उनसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कंपाउंड कह सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है? यानी मिश्रण। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड और कंपाउंड्स, यानी तत्वों का मिलन, या तत्व और यौगिकों की मिलावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और नेक्स्ट चीज है यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सेम चीज है, देखिए यूनिफॉर्म पार्टिकल्स थ्रू आउट, अगर कोई सेम, अब देखिए होमोजेनियस का मतलब ही होता है होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब एक जैसे पदार्थ में को आपस में फेंट दीजिएगा तो उसको कहा जाएगा होमोजेनियस। जैसे में पानी में आपने क्या मिक्स कर दिया, तो दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स, जैसे पानी, तो पानी को आप जब दूध में मिक्स करते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो दोनों चीज आपस में सोल्यूबल होता है, वो चूंकि मिल जाएगा और फिर हमें वो दिखेगा नहीं, है ना? उसमें डिफरेंस दिखेगा नहीं, दिख पाता है। इसलिए ऐसे मिलावट को हम लोग सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। जबकि हेट्रोजीनियस किसे बोलते हैं? जो अलग अलग हो। जैसे कि अब पानी में आप पत्थर मिला दीजिए, अब पानी में पत्थर मिलाइएगा तो मिलेगा, स्पष्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता है। इसे आप देख सकते हो कि अलग अलग दोनों चीजें क्या है? डिफरेंट है, हेटेरो। अब समझिए हेटेरो का मतलब ही होता है विषम, ऑड। ऑड जब हो गया तो फिर क्या होगा?
ऐसा सोल्यूशन जो क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। देखिए, हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स आर नॉट डिस्पर्स्ड इवनली, मेसी लेयरिंग। ये जो होता है पानी में डिस्पर्ज नहीं होता, मिल नहीं पाता है, वो मैसी लेयरली, वो लेयर के रूप में क्या होता है, दिख सकता है ना। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। आखिर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है, वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, एलिमेंट आर नॉट इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, मतलब किसी भी हम लोग तत्वों को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल विधि से, तो कोई फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं। द कंपाउंड हैज प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मतलब कंपाउंड जो है एक क्वाइट डिफरेंट, उनके अलग ही मतलब प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है उनके एलिमेंट से, मतलब तत्वों से क्या होता है, उनका प्रॉपर्टी अलग होता है। हर जितनी भी कंपाउंड होंगे उनके एलिमेंट से क्वालिटी डिफरेंट होगा। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड समराइज द होल नंबर एटॉमिक रेशियो ऑफ व्हाट इज मेड ऑफ। एग्जांपल, मीथेन CH4 is composed of 1 carbon atom combined with 4 hydrogen atoms, मतलब किसी भी अब कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होल नंबर में होगा। अब ये नहीं कि हम बट्टा में लिखेंगे या रेशियो में लिखेंगे, नहीं, ये सब चीजें जो होती है होल नंबर में होता है ना, पूर्ण संख्या में होता है। ओके, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। The word formula can also apply to element example हाइड्रोजन, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनको हम लोग नंबर में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को क्या किया जाता है हम लोग को नंबर के रूप में, जैसे H2 H नहीं बोलते हैं इसको, हमेशा H2 बोलेंगे, ऑक्सीजन को O2 बोलेंगे, ओजोन को O3। तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको हम लोग नंबराइज करते हैं। अब थर्ड एक और कैरेक्टरिस्टिक है, अब समझिए तीसरा, परमाणु का जो कंपाउंड है यौगिक है, यौगिक का तीसरा गुण क्या होता है, ध्यान सुनिए। अ कंपाउंड कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। इट मींस एक यौगिक को तभी तत्वों में तोड़ा जा सकता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन की मदद से। केमिकल, जब तक इसको केमिकल मेथड नहीं लगाइएगा तब तक आप किसी भी कंपाउंड को भौतिक विधि या यांत्रिक विधि से इसको अलग नहीं कर पाइएगा, है ना। डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी, अब इसको हमें अब ये भी करना पड़ता है कि उसको तोड़ने के लिए एक उष्मा देना पड़ता है, हीट एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके वो क्या होगा, कंपाउंड टूटेगा, यौगिक अलग हो पाएगा, सेपरेट हो पाएगा। एक्सपोजर टू लाइट और पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, या अब क्या कीजिए इसके अंदर, ये तो हीट एनर्जी दीजिए, चाहे लाइट दीजिए या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, यानी एक कंपाउंड को आप केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही तोड़ पाओगे, बाकी कोई मेथड से टूटेगा नहीं कंपाउंड। अब ये नहीं कि आप गए हथौड़ी उथौड़ी लेके कंपाउंड, अब NaCl है, नमक ले लिए और कह रहे हैं कि NaCl को अलग कर रहे हैं, है ना, मतलब ये सोडियम क्लोराइड है, ये नमक है ना, अब इसको अब ले लिए और अलग कर रहे हैं, सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग, अलग होगा नहीं होगा जब तक इसमें हमें क्या नहीं देंगे, हीट एनर्जी या कोई लाइट एनर्जी या कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जब तक इसके अंदर तीन चीजें नहीं दी जाए, तीनों में से कोई एक चीज नहीं दी जाएगी, तब तक वो कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, अलग नहीं हो पाएगा। फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चौथा नंबर गुण क्या है, ध्यान से देखिए। The different element in a compound always join together in a fixed proportion by mass, मतलब अलग अलग तत्व जो हैं वो अपनी फिक्स्ड
किसी भी कंपाउंड में ज्वाइन जब होते हैं तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक सामान्य अनुपात में ही मास के अकॉर्डिंग जो है सामान्य रूप से क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी उसके मास में कोई चेंज नहीं होता है और उनके जब भी वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। मास के अकॉर्डिंग हमेशा वो किस में मिलेंगे, जैसे आप अभी आपको स्पष्ट समझ में नहीं आया होगा, अब समझिए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम आप क्या ले लिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with only 8 gram of oxygen to form 9 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आपको 9 ग्राम पानी बनाना है तो आपको 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस और 8 ग्राम आपको लेना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O और H2O बनेगा। वो कितने ग्राम का होगा, 9 ग्राम का होगा आपका पानी। तो आपका ये रेशियो याद रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, गुण नंबर 1, यौगिक के तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे ये फेरस सल्फाइड है, अब फेरस सल्फाइड में ले जाके चुंबक चिपका रहे हैं, कह रहे ओ लोहा, लोहा तो चिपकता है चुंबक से ना, अब कहिए ओ लोहा जल्दी जल्दी क्या हो जाओ, चिपक जाओ और खींच लो। अब सल्फाइड से क्या खींच रहे हैं, लोहा को खींच रहे हैं, तो चुंबक का खींच पाएगा, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं हो पाता है। फेरस सल्फाइड को कितनों चुंबक से चिपकाइएगा वो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा, वो अलग नहीं होगा। अब समझते हैं दूसरा, यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होता है, वो दोनों का होगा उससे बिल्कुल अलग होगा। जैसे हमने बताया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम और क्लोरीन, इसका सोडियम का गुण होता है कि अति क्रियाशील होता है और ये विषैला पदार्थ है और एक सॉलिड है, जबकि क्लोरीन क्या है, एक तीखी गंधमय पदार्थ है और ये भी एक विषैला है। और जब इससे बनता है हमारा जो सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, ये हमें भोजन, अब बताइए एक खाद्य पदार्थ के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। दोनों विषैले पदार्थ जब रिएक्शन करके एक नए पदार्थ बना दिए तो एक क्या हो गए, अब ये नमक बन गए, जो कि हमारा डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है नमक का, है ना। तो किसी यौगिक के बनने में उसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रदान मतलब उत्सर्जन या अवशोषण होता है। हर पदार्थ में किसी जो भी पदार्थ बनता है तो उसमें या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। किसी भी पदार्थ को बनाने में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण या उत्सर्जन। जब भी कोई नई वस्तु बनती है तो उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग किया जाए तो उसमें जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलाए तो उधर तो क्या बना था, जल बना था। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब मिलते हैं जब उनके बीच विद्युत की चिंगारी उत्पन्न की जाती है। मतलब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी मिलेंगे जब क्या किया जाएगा, तभी जाके H2O बना पाएंगे। अब ये ना कि हाइड्रोजन इन्हें ले लिए और इन्हें क्या ले लिए, ऑक्सीजन, और कह रहे मिल जा मिल जा मिल जा, पानी बन जा। पानी बनेगा नहीं, बनेगा पानी कब बनेगा, पानी जब इसके बीच हम क्या देंगे, इसके बीच जब लगा देंगे विद्युत चिंगारी। जब इसमें विद्युत चिंगारी मारेंगे यानी इसको दे देंगे का हीट एनर्जी, करंट दे देंगे, झटका। और जब झटका मारेंगे तो इनके एटम का कण, इनके कण आपस में टकराएंगे, हम फट जाएंगे और क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, है ना। इस तरीके से निर्माण होता है पानी का। अब समझिए चौथा गुण, यौगिक में उसके आवरी तत्वों, जो बाहरी आवारी तत्वों के विचार से निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे देखिए इनका वेट, एक हाइड्रोजन का वेट मास कितना होता है, 1, तो 4 गो है तो 4। ऑक्सीजन का एगो का कितना होता है, 16, द्रव्यमान 16 होता है एटॉमिक मास, और वही 2 गो ऑक्सीजन है तो वेट कितना हो जाएगा, 32। अब इधर देखिए हाइड्रोजन 4 तो 4, अब जोड़ दीजिए, उसका हाइड्रोजन 4 गो है तो उसका 4, ऑक्सीजन का 2, ये भी है तो इसका 32 गो, 4 गो 36। यानी जितना हेने भार है उतना ही वेट एने है। इसका मतलब कभी भी रिएक्शन में वेट का लॉस नहीं होता है।
जल का अनुपात क्या होता है। अब कभी कभी जल का अनुपात पूछ देता है, तो देखिए ना इधर 4 गो है, इधर 32, तो 4/32 यानी 1/4 काट दीजिएगा इसको, 8 चौका 32 है ना, 8 कम है, तो हमारा क्या आ गया 1/8 आ गया। यानी जल में और हाइड्रोजन में अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है ना, याद रहेगा। जल में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के भारियों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है, 1:8। ठीक है, याद रहेगा। 5वां गुण एंड लास्ट गुण होगा, यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। जैसे बर्फ हमेशा 0 डिग्री पर का होगा, पिघलता है, और जल हमेशा 100 डिग्री पर सेल्सियस पर उबलने लगता है। अब 0 डिग्री पर कभी भी बर्फ जो होगा 0 डिग्री पर क्या होगा, पिघलेगा। और वही पानी जो है 100 डिग्री जब ले जाइएगा हम जाके, तब जाके वो क्या होगा, दबकेगा, उबलेगा, है ना। छठा गुण, यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। यौगिक क्या होता है, एक समांग पदार्थ है जिसका गुण जो है हमेशा एक ही जैसा होगा, कभी बदलता ना है। जैसे लोहा और गंधक के संयोग से बनी यौगिक फेरस सल्फाइड के चूर्ण को एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो लोहे और गंधक के कारण अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना, दोनों सिमिलर ही दिखाई पड़ेंगे, है ना। अब ये ना कि लोहा और सल्फाइड दोनों अलग अलग चीजें, एक लोहा एक गंधक है, अब दोनों को अब जब आप मिला लीजिएगा, फिर माइक्रोस्कोप से उसको देखिएगा तो उनके जो कण होंगे वो एक ही जैसा होगा, सिमिलर ही होगा, यानी कि बदल गए हैं, उसमें वो चेंजेस नहीं होता, है ना। अब समझते हैं, एक लास्ट नोट है, ठीक है। यौगिक को रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। अब यौगिक को रासायनिक यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने यौगिक बनते हैं वो रासायनिक विधि द्वारा बनते हैं, इसलिए हम लोग दोस्तों यौगिक को एक और नाम दे दिए हैं, रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सभी चीजों को बारे में बताएं, आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यौगिक क्या है, आज के लिए इतना ही।